मशीन हमसे जिद कर रही थी, मशीन हमें पैसे नहीं दे रही थी। अब बूढ़ा है जो कुछ चीज़ बेचने के लिए आया, हमने उसे बैठाया और टाइम हो रहा है 12 बजे का, लेकिन ऐसा लग रहा है बाहर के जैसे अभी 7 ही बजे हुए हों। लेकिन दरअसल हकीकत यह है कि अभी 12 का टाइम है। करम भाई और मैं जा रहे हैं ऑफिस। आज मैं कॉलेज नहीं गया क्योंकि मेरे पाँव बहुत ही ख़राब था और आज मुझे इतना बार मज़ा आ रहा था। ना तो कोई धूप थी ना थी धुंध, लेकिन बादलों का राज था। और अभी जो है करम भाई और मैं अपने ऑफिस की तरफ निकल रहे हैं और हम ऑफिस 1 से 2 मिनट तक पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आखिरकार हम अपने पहुँचे अपने जो है पार्क तौर बिल्डिंग स्कूल के सामने, और यहाँ पर बहुत ही प्यारा मंजर था। यहाँ पे गाड़ियों का आज रश था क्योंकि आज सैटरडे थी। और उसके बाद हम जा पहुँचे ऑफिस। मैंने ऑफिस का दरवाज़ा खोलते ही सबसे पहले लाइट्स ऑन की ताकि रोशन नज़र आए। उसके बाद हमारा ऑफिस चमकने लगा और मैं बहुत खुश हुआ। और उसके बाद जो है मैं मोटरसाइकिल को लेकर निकल गया क्योंकि मेरे मैम का फ़ोन आया कि बेटा जल्दी कॉलेज आओ, आज एडमिशन जाने हैं तो तुमने साइन करने हैं। तो उसके बाद मैं निकलता गया, लेकिन मैं इधर इधर कैमरा भी मारता गया क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हूँ। उसके बाद मैं मोटरसाइकिल को तो बहुत ही तेज़ी से भगाता गया। आखिरकार मैं कॉलेज पहुँच ही गया जिसका नाम है एस्पायर कॉलेज मुल्तान, और मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। और उसके बाद मैं ऑफिस से चलने के बाद मैंने सैंक्शन करवाया। सैंक्शन करवाने के बाद मैंने कुछ अपने मोबाइल का चार्जर लेना था जो कि मैं तारक मोबाइल पे आया, और यहाँ से मैंने अपने आईफोन के लिए एक केबल परचेज़ कर ली। केबल परचेज़ करने के बाद मैं यहाँ पे निकल पड़ा। अभी जो मैं मौजूद हूँ वो मैं माला टाउन की तरफ जा रहा हूँ, और यहाँ पे सुजुकी वालों की कार का शोरूम है और यहाँ पर जो है आपको सुजुकी की गाड़ियाँ मिलती हैं। मैं रास्ते में जा रहा था और मुझे सर्दी ने इतना जकड़ा हुआ था कि मैंने मुंह पर मास्क पहना हुआ था जिससे मुझे सर्दी नहीं लग रही थी। उसके बाद मैं दोबारा अपने ऑफिस आ गया और ऑफिस के सामने आज कुछ भी नहीं था और आज बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो इस वजह से मैं भी थोड़ा ऑफिस लेट आया। उसके बाद मैंने अपना बाइक जो है वो खड़ी किया अपने ऑफिस के सामने। सबसे पहले मैंने इसे बंद किया। बंद करने के बाद मैंने इसको लॉक लगाया। लॉक लगाने के बाद मैं इसको खड़ा कर दिया। उसके बाद राना और मैं चले गए कहीं पर, और अभी जो हम आपको सरप्राइज देने वाले हैं क्योंकि हम बहुत ही प्यारी जगह पे जा रहे हैं। हम जा पहुंचे क्वेटा, न्यू क्वेटा चाय वाले के पास, क्योंकि ये इसकी चाय जो है वो मुल्तान की बहुत ज़्यादा मशहूर तरीन चाय है। आज बहुत मज़ा आने वाला है। इस पर हम रोज़ आते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो है ये पराठे अंडे वगैरह बनाए जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत इनका स्टाइल है बनाने का, और मैं इसी वजह से इस होटल को पसंद करता हूँ। और ये बंजा गाने गाने लगा, और उसके बाद मुझे चाय देखने के बाद तो मेरे मुंह में पानी आ गया क्योंकि चाय इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरे दिल को भा रही थी। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रश भी था और राना के दोस्त भी आए थे। राना अपने दोस्तों को मिलने लगा। उसके बाद राना और मैं जो है वो वेट करने लगे और हमने ऑर्डर दे दिया चाय का और पराठे का। उसके बाद राना जो है वो फुल परफॉर्मेंस में बैठा था और कहने लगा कि मेरी वीडियो बनाओ, तो मैंने राना साहब की वीडियो बनाई। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और मैं भी बहुत ही बेताब बैठा था। और उसके बाद आखिरकार हमारा पराठा हमारे पास आ गया, लेकिन अभी तक चाय नहीं आई। लेकिन इस पराठे को देखने के बाद मेरे मुंह में पानी आ रहा था। उसके बाद मैं चाय का इंतज़ार करने लगा, लेकिन अभी 5 मिनट गुजर गए हैं, चाय नहीं आई। तो आखिरकार मैंने चाय मंगवाने का बोला पठान को। उसके बाद हमारा पराठा भी आ गया और साथ साथ हमने एक अचार भी मंगवा लिया क्योंकि अभी तक चाय नहीं आई थी। उसके बाद राना तो शुरू हो गया क्योंकि चाय अभी मिल नहीं रही थी। उसके बाद जो है मैंने भी चाय भी हमें मिल गई और उसके बाद मैंने खाना शुरू कर दिया। और मैंने यूं ही अपने मुंह में एक नवाला डाला और ऊपर से चाय पी, तो मुझे व्यूअर्स इतना मज़ा आ गया कि मेरे दिल को सुकून हो गया। उसके बाद हमने ये सारा कुछ खा लिया। खाने के बाद हम बाहर निकले। सबसे पहले हमने राना जो है अभी ये पेमेंट कर रहा है पठानों को, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत होटल है इनका और बहुत ही अच्छी चाय ये बनाते हैं। ये मुल्तान की मशहूर तरीन चाय बनाते हैं। अगर आप भी मालल टाउन में पीना चाहते हैं मुल्तान शहर के अंदर, तो इनका होटल विजिट करें। और यहाँ पर खूबसूरत अंदाज से चाय बनाई जाती है। यहाँ पर जो है आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं, पराठे, अंडे, फ्राई, जो जो चीज़ आपको पसंद है ये यहाँ पर आपको मिलती है। लेकिन इनके पराठे बहुत ही ज़्यादा मज़े वाले हैं
और उसके बाद मैं तो यही देखने लगा कि ये कैसे चाय डालते हैं, और जब वो नीचे गिरती है तो मुझे सुकून दिल में आ गया। उसके बाद राना खड़ा हुआ था, एक बाबा बूढ़ा है जो कुछ चीज़ बेचने के लिए आए, हमने उसे बैठाया और इस पठान को बोला कि ये लो पैसे लो और इस बाबे को जो है वो चाय जो भी ये मांगता है इसको दो। और उसके बाद राना और मैं चले गए वापस, और हम पठानों का कह कर चले गए। और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा आज मज़ा आया है। अब जो है हम अपने ऑफिस की तरफ निकल रहे हैं, और ये क्वेटा पे हम कल इंशाल्लाह। व्यूअर्स, अभी जो है हमने चाय पी ली है, और अभी जो है हम चाय पीकर दोबारा ऑफिस की तरफ रवाना हो रहे हैं। उसके बाद राना और मैं ऑफिस पहुंचे, और सुहेल हमें ऐसे देख रहा था जैसे हम इसके दुश्मन हो, लेकिन भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, सुहेल हमारा भाई है। उसके बाद राना ने सबसे पहले अपने जो ऑफिस का दरवाज़ा खोला। ऑफिस का खोलने के बाद जो है यहाँ पर और कोई भी नहीं था, सिर्फ राना और मैं थे। राना ने सबसे पहले लाइट्स ऑन की। लाइट्स ऑन करने के बाद करम भाई के मैं ऑफिस आ गया, अपने ऑफिस आ गया, और करम भाई को मैंने बोला कि आप तैयारी करें और चलें। करम भाई हर चीज़ समेटने लगा, और अब जो है हम ऑफिस की तरफ जो निकल रहे हैं घर की रवाना। अब मैंने मुंह पर मास्क भी पहन लिया है, और करम भाई भी अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद करम भाई ने जो है वो सफाई करना शुरू कर दी कि अभी ही से ही अपने ऑफिस की सफाई करना शुरू कर देते हैं। करम भाई सफाई करने लगा और मैं वीडियो बनाने लगा, और आज हमारा ऑफिस बहुत ही प्यारा लग रहा था, और इंशाल्लाह हम इसी तरह ऑफिस को और बढ़ाएंगे। और उसके बाद हम जो है हम रवाना हुए, और हम सबसे पहले मोटरसाइकिल को मैंने किया, और उसके बाद मैंने करम भाई को बुलाया कि आए जल्दी आए। अब जो है वसीम साहब भी बाहर आ गए थे, ये भी घर जाने को तैयार थे, और मैं अंदर गया तो मैं राना साहब को देखने लगा, लेकिन राना मुझे नज़र नहीं आ रहा था, पता नहीं किधर चला गया था। लेकिन उसके बाद जो है हम मुल्तान प्रॉपर्टीज़ पीके को बंद करके सुहेल को मैंने बोला कि दरवाज़ा बंद कर दो, और उसके बाद वसीम, राना और मैं इकट्ठे हम निकल पड़े। और हमने जो है वो मॉडल टाउन से पैसे निकलवाने थे, और यहाँ पर जो है मॉडल टाउन फुल चमक रहा था, धमक रहा था, बहुत ही खूबसूरत मंजर थी। और यहाँ पर चीज़ें वाले थे, मूँगफली, जो चीज़ खाना चाहे आप ले सकते थे। उसके बाद हम पहुँचे ATM बैंक। यहाँ से जो हमने कुछ पैसे निकलवाने थे, करम भाई जो है वो अंदर आ गए क्योंकि पैसा निकलवाने थे, तो करम भाई ने कार्ड सबसे पहले डाला। लेकिन मज़े की बात है कि मशीन हमसे ज़िद कर रही थी, मशीन हमें पैसे नहीं दे रही थी। हमने बहुत ही मुश्किल से जो है वो बहुत ज़्यादा ट्राई करते करते आखिरकार हमें कामयाबी तो मिल गई, लेकिन हमें कम से कम 15 से 20 मिनट यहीं पे लग गए। और उसके बाद जो है करम भाई ने कार्ड अंदर से निकाल लिया, और उसके बाद हमारे फटाफट जो है वो पैसे आने लगे, और पैसे ऐसे आने लगे कि जैसे बारिश आती है। और ये बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, सिर्फ 40,000 रुपये था। और उसके बाद जो है हम घर पहुंच गए, और घर पहुंचते ही बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे थे, अहमद और सिला, और ये बहुत ज़्यादा पुरजोश थे जब मैं इनसे वीडियो बना रहा था। तो उसके बाद करम भाई और मैं ऊपर चले गए, और ऊपर जाने के बाद ही माद हसन जो है ये फुल हंसता हुआ ये हमारे इंतज़ार में बैठा था, और ये ऐसे बेताब बैठा हुआ था कि ये कह रहा था बाबा बाबा मुझे उठाओ। लेकिन करम भाई जो है वो अपने मोबाइल को चार्जर लगाने में मसरूफ़ था, और उसके बाद महत की मैं वीडियो बनाने के लिए मसरूफ़ हो गया। उसके बाद बाबा ने इसको उठा लिया, और बाबा के साथ ये हंसने खेलने लगा, और उसके बाद ये मुझसे ज़िद करने लगा कि मुझे मोबाइल दे दो। उसके बाद मैं जो हूँ वो माद हसन के साथ खेलने लगा, और खेलने के बाद अब जो है मैं पढ़ने वाला हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो यहीं पे करते हैं एंड, और आपसे मुलाकात होती है कल। उम्मीद रखते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे।